नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला है टैक्स इनवाइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। दोनों के यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होते हैं और बिजनेस के लिए इनका सही समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टैक्स इनवाइस वो डॉक्यूमेंट होता है जो कोई रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर तब इशू करता है जब वो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज बेचता है। इसमें जीएसटी चार्ज किया जाता है, जैसे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी, और कस्टमर इस इनवाइस के मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जीएसटी में टैक्स डॉक्यूमेंट कब इशू होता है? अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो डिलीवरी के टाइम पर या फिर उससे पहले, और अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो 30 दिन के अंदर। अब जानते हैं कि टैक्स इनवाइसिस की डिटेल्स क्या क्या होती हैं। टैक्स इनवाइस में सेलर और बायर का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और उनके जीएसटी नंबर होते हैं। इनवाइस नंबर होता है और उसकी डेट होती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल होती है विद एचएसएन और सैक कोड। चौथा टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी रेट होता है, और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स होता है। अब हम बात करेंगे बिल ऑफ सप्लाई की। बिल ऑफ सप्लाई उन केसेस में इशू होता है जब जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। ये 3 लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। पहला, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले डीलर्स। दूसरा, जो लोग सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं। और तीसरा, ये कोई भी सप्लाई जहां टैक्स चार्ज नहीं होता। इसमें जीएसटी का कॉलम होता ही नहीं है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। बिल ऑफ सप्लाई के की पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेलर्स की डिटेल होती है, बिल नंबर एंड डेट होती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल होती है, और अमाउंट होता है लेकिन टैक्स नहीं होता। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या फ़र्क है। अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं तो सही इनवाइस का यूज़ करना कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है। Thank you for watching this video.